हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। हमारी इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है हमारा कैशिंग ओनली नेम सर्वर। राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल और इसे पढ़ा कर लेते हैं। हाँ जी, आप देखते हैं जी, हमने कमांड चलाई थी rpm क्यू लिस्ट पॉइंट एंटर प्रेस कीजिए। हम बात कर रहे थे वर्ड नेम्ड की। वर्ड नेम्ड आपका ऐसा जोन स्टोर करता है कि आपके फॉरवर्ड रिवर्स जितने भी आपके आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 के लिए उनकी लोकेशन जो होती है स्टोर, वो हमें वर्ड नेम्ड के अंदर डालनी पड़ती है। चलते देखते हैं इसके cd वर्ड नेम्ड और एंटर। और यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर बहुत सारे हमारे फाइल्स है, डायरेक्टरी है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम नेम्ड डॉट सी ए। नेम डॉट सी ए आपके रूट हिंट्स की इंफॉर्मेशन रखता है। इसको ओपन करके देखते हैं। लेस नेम डॉट सी ए, यहाँ पे देखिए ये हमारे जितने भी इंटरनेट कनेक्टेड डोमेन सर्वर है, ये हमारे रूट हिंट्स हैं, डीएनएस सर्वर। इनके पास बहुत सारे जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग डिफरेंट, जैसे आपके google.com है, आपका gmail.yahoo.com है। तो ये सारे आपके रूट हिंट्स है। जितने भी आपका, यदि आपका कोई भी डीएनएस सर्वर यदि आपके इंटरनेट नोड से कनेक्ट है तो आपको ये रूट हिंट्स शुड भी आपके पास होने चाहिए। इसको एंटर और क्वेश्चन क्यों बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं लेस नेम। हम एक फाइल को और देख लेते हैं, नेम डॉट loopback adapt loopback। दिस इज़ फॉर loopback adapter। यहाँ पे देखिए हमारा NS, हमारा ये आपका A, आपका होस्ट रिकॉर्ड IP वर्जन 4 के लिए ये है। हमारा यहाँ पे 4 टाइम्स A है, यानी कि IP वर्जन 6 यूज़ किया गया है। तो आपके लूपबैक अडेप्टर के लिए IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 के लोकली होस्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। इसके बाद हम देखते हैं empty और एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर भी हमारा लूपबैक अडेप्टर का ही रिकॉर्ड्स है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के। देन हमारा यहाँ पे है ये जो रेफरेंसेस है, ये इसका रेफरेंसेस हमारी एक फ़ाइल थी। जैसे इसमें दिया गया है कि आपका जैसे लूपबैक अडेप्टर के लिए हमारी empty है, नेम डॉट empty और लूपबैक अडेप्टर, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी दी गई है। चेक करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं लैश etc के अंदर हमारा है नेम्ड डॉट rfc जोन और इसके रेफरेंसेस यहाँ पे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए आपके लूपबैक अडेप्टर के लिए हमारी नेम डॉट लूपबैक और सेकेंड है हमारी है नेम डॉट empty। 0 हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डीएनएस स्टैंडर्ड है। इसके बाद हमारी फाइल है एक नेम डॉट लोकल। अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूँ, नेम डॉट सी के अंदर आपके जितने भी रूट हिंट्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। नेम डॉट empty आपके लूपबैक अडेप्टर के लिए है। नेम डॉट लूपबैक ये भी आपके लूपबैक अडेप्टर के लिए है, जो आपके रिकॉर्ड्स स्टोर करती है। नेम डॉट लोकल होस्ट, इस फाइल के अंदर जितने भी आपके इस कंप्यूटर पे लोकल आईपी चल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नेम डॉट लोकल होस्ट के अंदर आपको मिलेगी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ls लेस नेम्ड डॉट लोकल होस्ट और एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर जितने अभी जो रिकॉर्ड्स है वो आपका आईपी वर्जन यही हमारा लूपबैक अडेप्टर का ही चल रहा है और लोकल IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अंदर हमारी डायरेक्टरी है, जैसे स्लेव डायरेक्टरी है। इस स्लेव डायरेक्टरी के अंदर हमारा जो स्लेव रेप्लिकेशन जो डाटा स्टोर होगा वो यहाँ पे होगा।
ये हमारा स्लेव, यदि आपका ये वाला जो डीएनएस सर्वर हमारा स्लेव वर्क कर रहा है, जितना भी हमारा सर्वर से और स्लेव के बीच में रेप्लिकेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे स्टोर होगी, डाटाबेस सारा स्लेव का। इसके बाद यहाँ पे है डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर आपके जितने भी डायनेमिक, यदि आपका डीडीएनएस आपने परफॉर्म करना है तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे डायनेमिक इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। डेटा जितने भी हमारे लोग रेपोजिटरी होती है वो भी हमारा डेटा के अंदर स्टोर होगा। चलिए अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं इनके अंदर एक्चुअली भी है क्या। यहाँ पे हमने डेटा एंटर नथिंग, और डायनेमिक के अंदर देखते हैं, डायनेमिक के अंदर भी अभी नथिंग मिलेगा आपको, और स्लेव के अंदर भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारा कुछ ना तो हमने डाटा हमारा कुछ हुआ है, ना हमने डीडीएनएस परफॉर्म किया है, ना हमारा अभी स्लेव चल रहा है, इसलिए इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट एंड एक्सप्लोर कैशिंग नेमिंग सर्वर। आप कैसे स्टार्ट और स्टॉप करोगे? सबसे पहले हम अपनी सर्विस को ऑन कर देते हैं, तो चेक कॉन्फ़िग, चेक कॉन्फ़िग नेम्ड ऑन। इसके बाद हम सर्विस स्टार्ट करते हैं, सर्विस नेम्ड स्टार्ट। अभी जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं ये हमारा है कैशिंग नेमिंग सर्वर। कैश नेमिंग सर्वर करने के लिए हमें अपनी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली कमांड हमारी चेक कॉन्फ़िग नेम ऑन, हमने अपनी सर्विस को हर टर्मिनल पे ऑन किया, उसके बाद सर्विस नेम स्टार्ट, अपनी सर्विस को स्टार्ट कर दिया। चलिए हम एक क्वेरी कर लेते हैं, तो dig @localhost www.radhana.in और एंटर। देखते हैं हमारा जो कैशिंग नेमिंग सर्वर हमारा प्रॉपर्ली वर्क करेगा नहीं करेगा, इस नाम को रिजोल्व करके देगा या नहीं देगा। देखिए इसने इस नाम को रिजोल्व करके दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे dig कमांड ने यहाँ पे एक वन सर्वर फाउंड किया एट द लोकल होस्ट पे। इसके बाद जो हमारा क्वेरी सेशन था वो था हमारा www.radhana.in। इसके बाद जो आंसर सेशन आया, आंसर सेशन में इसने दिखाया www.radhana.in और radhana.in। ये हमारा इसने जो रिकॉर्ड्स है ये हमारा टाइमिंग है, प्लस IN आपका इंटरनेट रिकॉर्ड्स है, और A आपका होस्ट और ये आपका IP, और इसका C नेम जो हमने यहाँ पे दिया गया है, C नेम इस IP को इस नेम में यहाँ पे डाला गया है। इसके बाद क्वेश्चन सेशन, आंसर सेशन, क्वेश्चन हमारा ये था और हमारे dig कमांड ने ये इसको आंसर सेशन के अंदर हमें आंसर दे दिया कि पर्टिकुलर इस radhana.in का जो IP है वो ये है, इसका C नेम हमारा ये है, इस नाम से किया हुआ है। इसके बाद अथॉरिटीज जो सेशन था उसके अंदर इसने दो सर्वर को फाउंड किया, NS सर्वर, यानी कि हमारे जो नेम सर्वर है वो हमारे हैं gns14.hostgoto.in और हमारा gns13। तो ये हमारे इस के लिए अथॉरिटी DNS सर्वर है। इसके बाद यहाँ पे क्वेरी जो टाइम लगा है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स लगा, क्योंकि यहाँ पे मिली सेकेंड के हिसाब से है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स। और इसी के बाद देखते हैं कि हमारा अगली बार यदि इसी को सेम क्वेरी की जाए, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम हमने क्वेरी की थी तो रिकर्सिव क्वेरी जो हमारी थी अदर DNS पेपर फॉरवर्ड होती है और वहाँ से आपके सॉल्यूशन मिलता है। अगले जो हमने अभी यहाँ पे कैशिंग ओनली नेम सर्वर हमारा चल रहा है, तो अगली बार हमारा ये टाइमिंग नहीं लगेगा। तो देखते हैं कमांड, वापस कमांड चलाते हैं और देखिए यहाँ पे हमारा टाइमिंग कितना, अगली बार चलाएंगे। देखिए कंटिन्यू आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टाइमिंग, ये हमारा आपका कैशिंग नेमिंग सर्वर है जो हमारे इस रिकॉर्ड को करीबन 1 घंटा इस रिकॉर्ड्स को अपने पास रखेगा। इसके बाद हम क्वेरी करके देख लेते हैं, NS लुकअप एंटर, हमारा है सर्वर लोकल होस्ट एंटर www.radhana.in और देखिए हमने इसने भी एड्रेस को फाउंड कर लिया है।
डीएनएस सर्वर के अंदर आपकी जो बाइंड सर्विसेज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके यूडीपी पोर्ट नंबर 53 पे वर्क करती है। और यदि हम लोकल ही आपकी क्वेरी कर रहे हैं तो हमारा एक्सेप्ट होगा, लेकिन यदि कोई रिमोटली radhana.in के लिए क्वेरी हमारे पास सेंड करेगा तो हमारे पास हमारा जो डीएनएस जो कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर है ये हमारी उसकी क्वेरीज को रिजोल्व नहीं करेगा, क्योंकि आप देख भी सकते हो यहाँ पे नेट स्टैट grep 53 लूप बैक अडेप्टर के लिए बाय डिफॉल्ट बाइंड है हमारा 53 BODP के लिए। तो यदि कोई रिमोटली रिमोटली कोई क्वेरी आएगी तो हमारा डीएनएस सर्वर उसे रिजोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे ही कोई क्वेरी करेगा तो ये हमारा एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ आप देखने के लिए हमारी कमांड है, मैं आपको बता भी देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई क्लाइंट है अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाता। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, एक सिस्टम और लेना है और वहाँ पे उस सिस्टम पे जाके आपको कमांड चलानी है dig@ और मेरे सिस्टम का IP, जैसे जिस पे आपने कैशिंग ओनली नेम सर्वर जो आपने बनाया है उस सिस्टम का IP आप यहाँ पे डाल दीजिए स्पेस, और आपको क्वेरी करनी है radhana.in के लिए। तो आपकी क्वेरी एक्सेप्ट नहीं होगी, ना तो आपकी क्वेरी रिजोल्व हो पाएगी। इसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे कमांड यहाँ पे नेट स्टैट, और यहाँ पे जब मैं आपके कैशिंग ओनली नंबर सर्वर पे देखूँगा यहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरीज लिसन नहीं होगी किसी भी पोर्ट से इसमें। और यदि आप चाहते हो कि कोई भी रिमोटली हमारी क्वेरीज को कर सके तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा name.config और एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारा पोर्ट नंबर लिस्ट नंबर 53 है लूप बैक अडेप्टर, तो हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। एंड सेकेंड IP वर्जन 6 के लिए, और यहाँ पे हमारा है लोकल के लिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क, जिस नेटवर्क के लिए अलाउ करना चाहते हो आप या सभी नेटवर्क के लिए, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए एनी। और इसके बाद सर्विस नेम्ड रिस्टार्ट और एंटर, वेरी गुड। और अब आप देखिए किसी भी आप लोकल मशीन पे जाइए और वहाँ से आप कोई भी क्वेरी करके देखिए आपके इस डीएनएस से, इस कैशिंग नेमिंग सर्वर से, और आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसको लाइक करा सकते हैं, और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू जब भी मैं कोई जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मेल आपके पास सेंड हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और जल्द ही मैं पूरी कंप्लीट RHEL 6 की सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जस्ट मुझे कुछ टाइम दीजिए। इस वीडियो में हमने आपका कैशिंग ओनली नेम सर्वर को हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम DNS सर्वर, प्राइमरी सर्वर कैसे बनाया जाए, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, सेकेंडरी सर्वर के बारे में हम जानेंगे, रिवर्स के बारे में हम जानेंगे। तो टॉपिक है, धीरे धीरे सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। Thank you for watching my videos.